वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैनेजमेंट के ऊपर। और मैनेजमेंट के ऊपर हम जानते हैं कि जो हमारी ये पूरी बुक है बिजनेस स्टडीज की, जो कि पहला पार्ट सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। आज का हमारा चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसा होता है, क्या उसका नेचर है, क्या मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट देखो, हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अपनी स्टडीज को, अपनी क्लासेस को, अपनी ट्यूशंस को, अपनी टाइमिंग्स को, सबको मैनेज करके चलते हैं। अगर आप फाइनेंस की बात करें तो पैसों को भी मैनेज करके हम लोग चलते हैं ताकि हमें कभी शॉर्ट ना पड़ जाए। अगर आप किसी नॉर्मल शॉपकीपर से बात करें तो अपना सामान मैनेज करके चलता है, अपनी इन्वेंट्रीज मैनेज करके चलता है, ताकि जो उसके पास जो इन्वेंट्रीज है कभी उसको प्रोडक्ट सेल करना पड़े तो कभी भी शॉर्ट ना पड़े। वैसे ही हर वो इंसान जो कि चीज़ों को मैनेज करता है या लोगों को मैनेज करता है वो मैनेजर कहलाता है। जैसे रेस्टोरेंट में भी एक बंदा होता है जो कि हर किसी को मैनेज करके चलता है। वो देखता है कि वेटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखता है कि फूड ठीक से है या नहीं, वो चेक करता है कि जो हमारे रेस्टोरेंट के अंदर लोग आ रहे हैं उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, सबकी कंप्लेंट्स लेता है, सबके आइडियाज़ को सुनता है और सब चीज़ों पे ध्यान रखता है। टॉयलेट, वॉशरूम, पूरा अपना रेस्ट रूम एंड जो भी हमारा रेस्टोरेंट एरिया है, टेबल्स हैं, हर चीज़ क्लीन हो या नहीं। वो देखता है कि चीज़ों में क्वालिटी है कि नहीं, कस्टमर के साथ बिहेवियर हमारे स्टाफ का ठीक है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को वो देखता है। उसका काम यही है कि दूसरों के काम को देखना, कि दूसरे लोग जो है वो अपना काम ठीक से करें ताकि जो पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन है वो काम में चलती रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, तो वो बंदा कहलाता है हमारा मैनेजर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हर इंसान को चीज़ों में मैनेज कर रहा है। एक्चुअली वही लोगों को बताता है कि आपको काम क्या करना है, कैसे करना है। तो मैनेजमेंट क्या है? वो बंदा जो मैनेजर लोगों को मैनेज करता है और काम खुद करता है या लोगों से कराता है? नहीं, खुद नहीं करता है, लोगों से काम कराता है। मतलब अपना ही काम वो दूसरों से करवाता है, दूसरों को काम बताता है कि उनको क्या काम कर रहे हैं। वो हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। तो डेफिनेशन पे आते हैं। मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जो कि हमें क्या करना है, काम को गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। मतलब काम करना नहीं है, करवाना है। गेटिंग थिंग्स डन किससे करवाना है? दूसरों से करवाना है। आगे बोलता है कि यार ये जो काम वो करवाने वाला है वो उसका एम एक ही होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट का गोल है वो अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने के लिए वो बंदा काम कराता है दूसरों से। कैसे? इन अ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, अब जानते हैं कि इफेक्टिवनेस और ये एफिशिएंट मैनर है क्या। तो चलिए देखते हैं। इफेक्टिवनेस कहलाता है जब आप अपना कोई सही काम कर रहे हो, मतलब जो काम आपको करने के लिए दिया गया वही काम आपने किया तो आप इफेक्टिव हो। अगर वही काम आप टाइम पे करते हो तो आप इफेक्टिव हो। मतलब बीइंग इफेक्टिव का मतलब सिर्फ इतना है कि सही काम करना है और सही टाइम पे करना है। तो काम सही भी होना चाहिए और सही टाइम पे भी होना चाहिए। और बीइंग एफिशिएंट बोलता है कि काम जो अपने काम करना है वो सही तरीके से करना है। मतलब आप जो काम करेंगे वो राइट वे में करेंगे, आपका काम सही तरीके से होना चाहिए। और सही तरीके का मतलब ये भी है कि मिनिमम कॉस्ट से होना चाहिए। अच्छा, मिनिमम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि काम जब सही तरीके से किया जाएगा ना तो मिनिमम कॉस्ट आएगा। जैसे कि हम अपनी रिसोर्सेज का एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे। इस चीज को बोला जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मतलब उतने रिसोर्सेज का हमने उतना यूटिलाइजेशन कर लिया। अच्छा, हम लोग बात करते हैं वेस्टेज के ऊपर। मिनिमम कॉस्ट आने के लिए हमें वेस्टेज नहीं करना है, एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं करना है। जो नॉर्मल वेस्टेज होती है होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नॉर्मल से ज़्यादा वेस्टेज करते हैं, एक्स्ट्रा वेस्टेज करते हैं, तो क्या होगा कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मतलब ये बोलता है कि इफेक्टिवनेस बोलता है कि काम टाइम पे कर दो, चाहे भले पैसे 100 रुपये की जगह 200 रुपये लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफिशिएंसी बोलता है काम कर दो लेकिन 100 रुपये का है ना तो 100 रुपये के अंदर अंदर में कर दो, 100 से ज़्यादा में मत करो। चाहे
हमारा टाइम कितना भी लग जाए, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बियर करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ हम कहते हैं कि काम भैया 100 ले लो, 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, पर काम कर दो। और यहाँ हम बोलते हैं कि काम जो करना है ना, वो टाइम ही देखना कितने में हो गए हैं। तो टाइम लिमिट में आता है ना कि ऑन टाइम होना चाहिए, चाहे भले एक्स्ट्रा प्राइस लग जाए, एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाए, तब भी काम जो है वो होना चाहिए टाइम पे। यहाँ बोलता है टाइम पे हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर काम सही तरीके से होना चाहिए और पैसा जो है कम से कम लगना चाहिए। अगर काम बोला है कि अंडर 100 होना है तो अंडर 100 ही होगा, अंडर 100 में ही होना चाहिए। चाहे भले ही टाइम ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, चाहे हमारा टाइम निकल जाए, एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग एफिशिएंट हैं तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम पे काम ही नहीं होगा तो लोग हमें ऑर्डर ही नहीं देंगे, दिक्कत हो जाएगी। अगर मेरा रेस्टोरेंट से काम, जो मेरा कस्टमर के पास जो खाना है वो टाइम पे नहीं पहुंचेगा, वो बेचारा भूखा मर जाएगा, वो किसी और रेस्टोरेंट में चला जाएगा। लेकिन अगर मेरा जो काम है वो मुझे 100 रुपीज़ की आइटम मैं बनाता ही 200 रुपीज़ में हूँ, तो मुझे वैसे भी लॉस हो जाएगा, तो इसलिए मेरा वो भी काम का नहीं है। तो इसलिए मुझे दोनों ही चीज़ें काम में लानी पड़ती है। इसीलिए बोलते हैं कि मैनेजर को देखना पड़ता है कि जो काम है वो इफेक्टिवली भी हो रहा हो और एफिशिएंटली भी होना चाहिए। चलिए ये भी समझ गए। अब मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया? मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स वो हैं जो कि मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जो बताती हैं कि ये मैनेजमेंट है। जैसे कि अगर मेरी क्वालिटीज की बात करो तो मैं एक इंसान हूँ, 2 आंखें, 2 कान है, 2 मुंह है। तो इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि उसके पास 2 आईज होती हैं, 1 नोज होती हैं, 2 हैंड्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं। इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इंसान गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है। वैसे ही मैनेजमेंट की भी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। मैनेजमेंट का क्यों करी जा रही थी? मैनेजमेंट इसलिए करी जाती है ताकि हम लोग जो मैनेजमेंट का गोल है, एम है, उसे अचीव कर लें। तो देखो मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही बोलती है कि जो हमने काम करना है वो काम को अपना जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसे अचीव करने के लिए करना है। तो इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट जो है हमारी गोल ओरिएंटेड है, कि गोल पे ही ध्यान देती है। वो हमें डेफिनेशन ही बताता है कि मैनेजमेंट किस पे ध्यान देती है, गोल पे ही ध्यान देती है। अच्छा, जो मैनेजमेंट है, मैंने आपको बोला कि हम भी मैनेज करते हैं स्टडीज को। एक छोटा किराने वाला भी मैनेज करता है अपनी दुकान को, एक वो बंदा भी मैनेज करता है जिसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, पैसा नहीं कमाना चाहता, एनजीओ के लिए वर्क कर रहा है, दान पुण्य भी कर रहा है, तो उसके पास भी अगर कोई चीज़ है तो उसे भी वो मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव हो या नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, छोटा सा हो या बहुत बड़ा सा हो, दोनों सबको ही मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, जरूरी है मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया में होगी? नहीं, मैनेजमेंट इंडिया में भी होती है, बाहर भी होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ती है, सबको जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट हमारी क्या होती है? परवेसिव होती है, मतलब कि यूनिवर्सल होती है, कि सबको अप्लाई होती है, सबको चाहिए होता है। अच्छा, मैंने अपना पहला ऑर्डर रेस्टोरेंट के अंदर दे दिया, अच्छे से पूरा कर दिया, वेस्टेज नहीं करी, करवा दिया, चलो मेरा मैनेजर का एज अ जॉब पूरी हो गई। अच्छा, मुझे दूसरा ऑर्डर नहीं देखना है क्या? मतलब मेरा दूसरा कोई गोल ही नहीं है क्या? अच्छा, अगर मैंने आज ही कर लिया, आज मैंने अच्छे से काम किया, तो क्या मुझे कल नहीं करना है? मुझे कल भी करना है, मुझे परसों भी करना है, मुझे तरसों भी करना है। और हर बार क्यों करना है? क्योंकि मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, और ये जो हमारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें सर्वाइव भी करना है। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये बात भी हमारे डेफिनेशन में लिखी हुई है। क्यों? मैनेजमेंट वो है, क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब भी यही होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्योंकि वो न्यूमरस फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस है। ठीक है, तो हम समझ गए कि प्रोसेस चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है ना? क्योंकि हमें क्या करना है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर देना है। अच्छा, मैनेजमेंट में मैं मैनेजर हूँ, क्या मैं सारा काम खुद ही करता हूँ क्या? नहीं, मैं तो काम करता ही नहीं। डेफिनेशन बोलती है गेटिंग थिंग्स डन। आपको काम करवाना है, करना थोड़ी है। तो किन से करवाऊंगा मैं? और लोगों से। मेरे रेस्टोरेंट में
साफ करने के लिए वेटर है, खाना बनाने के लिए शेफ है, ऑर्डर लेने के लिए कैशियर बैठा हुआ है जो ऑर्डर लेता है और रिसीव करता है ना, और सफाई करने के लिए स्वीपर है, क्लीनर है। तो ये सब लोगों से मिल के काम होता है, और मैं देखता हूँ कि सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कौन हूँ? मैं हूँ मैनेजर। और क्या वो काम अकेले से हो सकता है? नहीं हो सकता, सबके साथ होता है। इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है। नेक्स्ट चीज है यार, कल जो मैं रेस्टोरेंट चलाता था उसमें लोग आते थे, बेसिक खाना खाते थे और खाना खाते चले जाते थे। फिर मैंने देखा कि लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है, रेस्टोरेंट में चेंज होता रहता है। नया ट्रेंड आया, नए टाइप का रेस्टोरेंट बना, थोड़ा और फैंसी हो गया। कई रेस्टोरेंट में गेमिंग स्टार्ट हो गया, कई रेस्टोरेंट में अदर चीज़ें स्टार्ट हो गया। पहले रेस्टोरेंट में बेसिक ग्लास में, बेसिक प्लेट्स में, बेसिक तरीके से खाना मिलता था जो कि उनकी नेसेसिटी होती थी। पर आज फैंसी हो गया है काफ़ी ज़्यादा, खाना की प्रेजेंटेशन की वेल प्रेजेंट हो गया है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लोगों की थिंकिंग बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो उन चेंजेस की वजह से उन रेस्टोरेंट्स में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, हर तरह से, देखो आज हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन कल तक सब ऑफलाइन ही पढ़ते थे। तो आज पढ़ाने का जो मोड है वो चेंज हो गया है ना। तो चेंजेस आते हैं और चेंजेस के साथ हर इंसान को अडेप्ट करना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है। वैसे ही मैनेजमेंट भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसे एनवायरनमेंट में चेंज आने से उसे भी चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक डायनेमिक फंक्शन है, जिसे क्या करना पड़ता है? चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है और उनके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। अच्छा, जो ये मेरी मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट मैं करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, देखता हूँ कि काम ठीक से नहीं हो रहा है, क्या आप उसे देख पाते हो? बिल्कुल। आप उसे देख पाते हो? नहीं, आप उसे देख नहीं पाते हो, आप उसे फील कर पाते हो। अगर देखिए काम सब कुछ अच्छे से हो रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है, तो आप बोलोगे कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, अच्छी मैनेजमेंट है। अगर नहीं कमा रही तो आप बोलोगे मैनेजमेंट जो है बुरी मैनेजमेंट है। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो होती है उसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पर फील किया जा सकता है। इसलिए मैनेजमेंट कैसी होती है? मैनेजमेंट हमारी इंटेंजिबल होती है, पर कैन बी फील, बट टेंजिबल नहीं है। इंटेंजिबल मतलब समथिंग ऐसा जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग मार्कर को टच कर सकते हैं, ह्यूमन को टच कर सकते हैं, मैनेजर को हम टच कर सकते हैं। मैनेजर तो टेंजिबल है, पर मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, क्योंकि वो उसकी सर्विसेज है, एंड सर्विसेज को टच नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने आपकी बीमारी को ठीक कर दिया, आप उसे टच कर सकते हो कि उसकी दी हुई सर्विसेज नहीं, पर आप फील कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन है जो मैनेजमेंट है, मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज का नहीं है, मैनेजमेंट मल्टी चीजों का है, बहुत सारी मल्टीपल चीजों का है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। हमें काम को भी मैनेज करके चलना है कि काम कितने टाइम में खत्म होना चाहिए, काम किस तरीके से होगा, और लोगों को भी मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है कि ये वाला काम कौन करेगा, वो वाला काम कौन करेगा, और ये वाले काम के लिए हमें कितने लोग चाहिए, कितने लोग नहीं चाहिए, कितने लोग टाइम पे आएंगे, किस टाइम पे उन्हें आना पड़ेगा, लोगों को कितनी सैलरी देनी पड़ती है। तो हर चीज हमें मैनेज करके चलनी पड़ती है। काम मैनेज करके चलना पड़ता है कि काम कितना कितना काम होगा, कितना काम हमें चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो वर्क हमने मैनेज कर लिया। उन काम को करने के लिए हमें लोग भी चाहिए, तो लोगों को भी हमने मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी हो गया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी हो गया। जब हमारे पीपल, हमारे लोग काम को करते हैं, मैनेज वर्क को करते हैं, तो एक ऑपरेशन हो जाता है जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कुछ नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो कि काम के लिए था, और मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो कि वो लोग जो काम को करते हैं उन दोनों का मिक्सचर है। तो हमारे कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट तीन तरह से होता है, वर्क का भी होता है, लोगों का भी होता है, और ऑपरेशंस का भी होता है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक चीज का नहीं है, मल्टीपल चीजों के लिए है, इसलिए मैनेजमेंट को बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आगे का लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होने वाला है। तो तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।